जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी NS। अगर आप 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो आपके इंग्लिश में 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, तो आज हम उसको कवर करने वाले हैं। तो आपको मात्र 3 सेंट्रल आइडिया याद करना है। मात्र आप 3 सेंट्रल आइडिया याद कीजिए। इनमें से आपको कम से कम एक जरूर देखने को मिलेगा। तीनों मिल सकता है, लेकिन कम से कम एक जरूर देखने को मिलेगा। तो जो हमारा पहला है वो है फायर एंड आइस, हमारा दूसरा है वो है द ट्रीज, और जो तीसरा है वो है डस्ट ऑफ स्नो। अगर आप इनमें से तीनों को कम याद कर लेते हैं, आप अगर इन तीनों का सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं, तो आपका 3 नंबर जो है वो कंफर्म है। कहीं ना कहीं आपको इनमें से एक देखने के लिए मिल ही जाएगा, तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाए। इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर फायर एंड आइस। तो आपको फायर एंड आइस का एक हेडिंग बना लेना है, और इसके बाद जो है आपको अपने कॉपी में यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया का हेडिंग बनाना है और इसको अच्छे से अंडरलाइन कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर काला स्केच का यूज कीजिएगा। तो इसमें आपको लिखना है, यहाँ से इसके सीधे से नहीं लिखना है, इसके थोड़ा नीचे से लिखना है आपको। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट refers to two predictions of how the world will end. Some say it will end in fire, whereas others say it will end in ice. According to the poet, fire stands for desire, greed, avarice, or lust. The more you try to satisfy them, the more they grow. There is no end to it. मात्र आपको इतना ही लिखना है परीक्षा में। आपके परीक्षा में केवल मात्र आपको इतना लिखना है और आपका पूरा का पूरा 3 नंबर मिलेगा। ये था हमारा पहला जो था फायर एंड आइस। अब हम इसके बाद से देखेंगे द ट्रीज वाला। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा है वो है द ट्रीज। तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें भी आपको सेम उसी के जैसे आपको सेंट्रल आइडिया का हेडिंग बनाना है और ब्लैक स्केच से आपको अंडरलाइन कर देना है, और यहाँ पर नीचे से लिखना है आपको द ट्रीज इज अ शॉर्ट symbolic poem focusing on the momentum। दोस्तों, मोमेंटम का अर्थ होता है हरित क्रांति। इसके पास है ऑफ ट्रीज दैट आर इन रियलिटी इंडोर्स बट सीकिंग टू escape to freedom in the forest। The trees represent nature, but also the nature of being womanhood in particular। What makes this poem unusual is the speaker's attitude towards the trees। तो द ट्रीज का हमारा मात्र इतना ही है, ये बहुत ही छोटा है इसका, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद से जो हमारा तीसरा आएगा वो रहेगा द डस्ट ऑफ स्नो। तो अब हम तीसरा अपना देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा तीसरा है वो है डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें भी आपको ठीक सेंट्रल आइडिया यहाँ पर हेडिंग बना लेना है और इसको अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद से आपको थोड़ा नीचे से लिखना है द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। द पोएट एक्सप्लेन हाउ एन एक्ट petty and experiencing snow on one's body and brighten one's day up। The message of the poem is put into words by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसमें भी आपको सेम इसी प्रकार से यही आपको लिख देना है। और आपने अगर इन तीनों को तैयार कर लिया, है द फायर एंड आइस, द ट्रीज और द डस्ट ऑफ स्नो, तो आपका 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। आपका 3 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।